बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉसम लाइफस्टाइल पर अपने तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और ईद की तैयारियों में मगन होंगे और रमज़ान की रहमतों को समेट रहे होंगे। आज लेकर आई हूँ दूध दुलारी की रेसिपी। ईद की मुनासिबत से बहुत ही आसान, हर कोई घर में तैयार कर सकता है। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है 2 लीटर दूध और दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो एक छोटा कप जो है हमने रंगीन सेवइयों का इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से दूध दुलारी का पैकेट मिलता है जो कि बना बनाया होता है, जिसमें सब कुछ ऐड होता है। आप वो भी किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो चीज़ें घर में आप उससे भी आसानी से मीठा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेवइयाँ जो थी इसमें डाल दी हैं और इसको डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें अच्छे से चम्मच को हिलाना है। अगर हिलाएंगे नहीं तो आपकी सेवइयाँ जो है नीचे पैंते में लग जाएंगी। सो आपने इसको हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, यहाँ तक कि हमारी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से जो हैं गल जाएं। यहाँ पर हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक हमारी सेवइयाँ जो हैं गल नहीं जाती। तो जब तक हमारी सेवइयाँ जो हैं वो गल रही हैं तो वक्त ज़ाया नहीं करते। जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर और भी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी मीठा बना सकें ईद पर। यहाँ पर मैंने इसमें जो बातें करते करते थी चीनी जो थी वो ऐड कर दी है, जो छोटे वाला कप था। लेकिन चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डालनी है, क्योंकि अभी इसमें और भी बहुत सारी मीठी चीज़ें ऐड होंगी तो आपने थोड़ा चीनी को कम ही रखना है शुरू में। तो यहाँ पर चीनी भी डल चुकी है। अब हम इसको पका रहे हैं यहाँ तक कि हमारी सेवइयाँ जो हैं वो भी तकरीबन गल चुकी हैं। यहाँ पर हम इसको एहतियातन चेक भी कर लेते हैं कि सेवइयाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट जो चीज़ हमने शामिल करनी है वो क्या है, वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 4 चम्मच। हाँ, थोड़ा सा दूध लिया है जो कि ठंडा था और इसमें मैंने जो है 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने जो, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें ऐड करना है और मुसलसल इसको हिलाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो आपका सारे के सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी और ये एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। आपने इसको हिलाना भी है और डालना भी है, दोनों काम एक साथ करने हैं। ठीक है, इसको डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि जो जितना हमें थिक चाहिए उतना जब हो जाएगा तो हम इसको डालेंगे। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने पर भी ये थिक हो जाएगा। दूसरा, इसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे यहाँ तक कि जितना हमें चाहिए उतना ये गाढ़ा हो जाए। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके घरों में ईद के पहले दिन कौन कौन सा मीठा जो है वो तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर सेवइयाँ बनाई जाती हैं या फिर शीरखुरमा तैयार किया जाता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपके घर में कौन सी ऐसी मीठी डिश है कि जो ईद के दिन लाजमन तैयार की जाती है। यहाँ पर पकते पकते जो है ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है कि जितना हमें चाहिए, क्योंकि इसको जब हम उतार के ठंडा करेंगे तो सेवइयाँ जो है वो दूध को अपने अंदर जज्ब कर लेंगी और ज़्यादा जो है गाढ़ा हो जाएगा। कुछ लोग इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर देते हैं, लेकिन इसकी बेसिकली रेसिपी में कॉर्नफ्लोर ही शामिल किया जाता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए। नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो हमने इसमें ऐड करनी है, जो कि इस रेसिपी की खासियत है कि जिसके बगैर ये रेडी नहीं होती। यहाँ पर मैंने शर्फी मुरब्बा लिया है ग्रीन और रेड कलर में। यहाँ पर मैंने कुछ चमचम लिए हैं, कुछ बादाम हैं कटे हुए और फ्रूट्स हैं ये जो टिन में इस तरह मिक्स फ्रूट मिलते हैं वो मैंने ले लिए हैं। कुछ बनाना है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आप कुछ और भी फ्रूट में ऐड करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा जो मैंने शर्फी मुरब्बा लिया, आप इसकी जगह जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। सो उसके बदले में मैंने इसका इस्तेमाल किया है कि जो कलर में बिल्कुल सेम उसी जैसा है, जो उसको कलरफुल भी बनाएगा और इसके टेस्ट को भी ज़्यादा अच्छा करेगा। यहाँ पर हमने जी एक बाउल में चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त सी जो हमारी रेसिपी है वो तैयार होगी। आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको घर में ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो यहाँ पर इसमें कुछ हम जो है बनाना काट लेंगे।
बनाना काट 3 से 4 बनाना मैंने जो इसमें काट दिए हैं, और बाकी की चीज़ें भी हम इसमें सारी की सारी बारी बारी ऐड कर देंगे। तो फिर हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ही आसान है, जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है। सारे फ्रूट जो हमने रखे हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ये भी इसमें ऐड कर दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख लेंगे कि फाइनली हमने जिस ट्रे में इसको सर्व करना है उसको हम अच्छे से जो है डेकोरेशन कर सकें। यहाँ थोड़े से बादाम भी मैंने रख लिए हैं, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने रख ली हैं, ताकि फाइनली जब मैं मेहमानों के सामने देने लगूँ तो उसको अच्छे से मैं जो है डेकोरेट कर दूँ। यहाँ पर बाकी का भी जो मेरे पास दूध दुलारी तैयार है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और इसको अच्छे से पूरे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो यहाँ पर सारी की सारी ऐड कर दी है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ईद पर इसको ट्राई करने वाले। बहुत ही आसान, नहायत आसान। अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप फिर भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली मेहमानों के लिए जो है तैयार हो चुकी है दूध दुलारी, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एडवांस में तमाम देखने वालों को ईद मुबारक, और इंशाल्लाह और वीडियो आपके लिए अच्छी सी लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें।